ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मूलाधार चक्र जो है वो शक्ति के गुण से जुड़ा है, उसका ऑपोजिट कौन सा अवगुण है और कौन से चिंतन से हमारा मूलाधार चक्र ब्लॉक होता है। उत्तर है, हर एक गुण का ऑपोजिट होता ही है, क्योंकि दोनों एनर्जी साइड में है, नेगेटिव और पॉजिटिव। सिर्फ सहस्त्र चक्र जो शरीर से ऊपर है उसका ऑपोजिट नहीं है आनंद का। बाकी 6 गुण जो है उन सब का ऑपोजिट अवगुण है, और सबसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी जुड़ी है, दोनों नाड़ियाँ जुड़ी है। तो मूलाधार का अर्थ है हमारे शरीर का मूल आधार ही ये शक्ति है। उसको कहते हैं ना, क्योंकि ये करोड़रज्जु से एनर्जी की जो ज़रूरत है और उसको टिकाए रखने के लिए ये मूलाधार है। और मूलाधार पृथ्वी से जुड़ा है, तत्व पृथ्वी है, और हम सब पृथ्वी के कारण टिके रहते हैं। जो भी अनाज वगैरह भी बनता है वो भी पृथ्वी के ऊपर ही बनता है। तो हर एक चीज़ का आधार मूलाधार है। तो शक्ति का ऑपोजिट है अशक्ति। अशक्ति जब आ जाती है तो हम कंप्लीटली वीक हो जाते हैं। तो हमारे जो गुण हैं, ये 7 गुण जब इकट्ठे हैं, बैलेंस में हैं, तो हमारी ये जो मूलाधार चक्र मजबूत है, शक्तिशाली है। क्योंकि उस समय 5 तत्व भी मजबूत है, शक्तिशाली है, सतोप्रधान है, और आत्मा भी सतोप्रधान है, जो स्वर्ग की अवस्था है। फिर धीरे 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 जैसे शक्तियाँ कम होती जाती है वैसे अवगुण आना शुरू हो जाते हैं। और ये अवगुण आते आते जब सारे अवगुण बाहर आते हैं और आत्मा की शक्ति कंप्लीटली पॉइंट टू डाउन हो जाता है, तब ये चक्र कंप्लीटली ब्लॉक होता है। तो हमारे अंदर सारे अवगुण, आलस्य, अलबेलापन, भोग, विलास, निंद्रा, ये जो भी चीज़ें हैं, दुनिया से जुड़ी हुई चीज़ों में हम बिजी हो जाते हैं। तो हमारा चिंतन सारी इसी बातों से चलता रहेगा, क्योंकि आत्मा में शक्ति ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है। तो सभी अवगुणों का मूल है फिर हो जाता है, और उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है ये गुण से जुड़ी हुई चीज़ें। तो कोई भी नेगेटिव व्यर्थ चिंतन चलता है, आत्मा की शक्ति कम होती है, तो ये मूलाधार तुरंत इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि ऐसा शक्ति के अशक्ति का ही चिंतन। अशक्ति माना शक्ति खलास हो गई, और उसके कारण ये सब अवगुण, जिसको शिव बाबा भूत कहते हैं, 5 तत्व, वो सब हावी हो जाते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपके भाई जो कज़िन ब्रदर है उसको कैंसर हुआ है, और डॉक्टर ने भी बोल दिया कि अभी घर पे ले जाओ, अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और वो जो भी खाना खाता है वो सब वॉमिट होता है, गरम लगता है। तो क्या बेकिंग सोडा का उपाय कैसे करूं? इस टाइम में वो क्या कर सकते हैं
कैसे ये बीमारी से बच सकते हैं। और मेरे अंकल का बड़े भाई को भी यही प्रॉब्लम थी और उसने शरीर छोड़ दिया। तो इस भाई के लिए मैं क्या कर सकूं? उत्तर है, देखो, ये 5 साल से हमने बेकिंग सोडा का रिसर्च किया है। यूट्यूब पर भी इसका कितनी सारी अलग अलग रीति से वीडियो रखी है और शॉर्ट में प्राप्त करने के लिए ग्रुप में भी भेजते हैं, संडे को भी भेजते हैं। तब आपने देखा नहीं? अभी ये जो स्टेज हो गई वो सारा बॉडी में पस हो गया है, माना एसिड हो गया है, इसीलिए ये सारी सिस्टम फेल है। तो आप लोगों को ये सब कहते हैं कि ये सुनो, पढ़ो, ये 4th स्टेज पहुंच गई, माना कितने समय से होगा ये कैंसर। और जितनी हम दवाइयाँ लेंगे उतना वो बढ़ेगा ना। कैंसर की कोई दवाई ही नहीं है, थोड़ी से अच्छा होगा फिर बढ़ेगा और कभी कभी बहुत टू लेट हो जाता है। इसीलिए हम ये ग्रुप में भेज रहे हैं कि ये वीडियो सुनो और इसके पॉइंट लिख कर रखो। किसी को तुरंत मदद मिले तो ये सेवा करो और खुद ये अपनाओ, जिससे कभी ऐसा हुए ना। लेकिन शुरुआत में तो घर वाले भी नहीं मानते और जब ऐसा हो जाता है तब तो कोई उसकी दवाई नहीं रहती। तो बेकिंग सोडा कैसे करेगा? कुछ नहीं कर सके। वो पहले तो वो रहेगा ही नहीं, भोजन नहीं रहता तो बेकिंग सोडा अंदर जाएगा कैसे? इसीलिए ये पहले से करने की ज़रूरत है। जब रिपोर्ट आई, दवा लिया, फिर इतना हो गया फिर ले, तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। इसीलिए आप डॉक्टर बी स्वरूप का जो मैंने बताया है उसमें भी मैंने बताया ही है, वो सब वीडियो में, कि आपको कोई भी ऐसी बीमारी है डॉक्टर बी स्वरूप को पूछेंगे तो पता चलेगा। अगर वो कहे नहीं है कोई दवा, मेरे हिसाब से तो सारा बॉडी में पस हो गया होगा, एसिड, और फिर तो कोई उसकी दवा नहीं होती है। पीएच भी 3 से नीचे चला गया होगा। इसीलिए आप चाहो तो डॉक्टर बी स्वरूप को पूछ सकते हैं। बाकी मेरे बस अभी तो भगवान को प्रार्थना करो और उसको मदद करो उसके चक्र को बैलेंस करने में।